हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोएट थे और इनका ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजी होता क्या है? एलिजी होता है सॉन्ग ऑफ सैडनेस, जहाँ पे हम किसी की डेथ को लेमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की डेथ का लेमेंटेशन नहीं है इस पोएम में। इस पोएम में है बहुत सारे विलेजर्स की डेथ का लेमेंटेशन और साथ में उनकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, जिनके कारण उनकी लाइफ जो है एक मोनोटोनस लाइफ हो गई है जिसमें कोई चेंज नहीं है और उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। सो ये पोएम स्टार्ट होती है इवनिंग से। टूल्स एंड नेल, ये जो दो वर्ड हैं ये बताते हैं अनाउंसमेंट ऑफ डेथ को। ये सिंबल्स हैं डेथ के। और जो फर्स्ट लाइन में जो वर्ड दिया है कर्फ्यू, उसका मतलब ये है कि ये जितने भी काम हैं लोगों के अब वो सब ख़त्म हो गए हैं और लोग अपने अपने घरों की तरफ डिपार्ट कर रहे हैं। तो पोएट ने इसको अपनी पोएम में कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जो कैटल्स हैं दे आर गेटिंग स्लीपी, और जो प्लोमैन हैं वो भी घर जा रहे हैं। तो सारा काम फिनिश हो गया है जो वो मॉर्निंग में कर रहे थे, आफ्टरनून में कर रहे थे, और इवनिंग होने के साथ ही अब वो अपने घरों की तरफ डिपार्ट कर रहे हैं। आगे पोएट ने वर्ड यूज़ किया है ड्राउजी टिंकलिंग्स, जिसका मतलब ये है कि इवनिंग हो चुकी है। तो जो इवनिंग में जो साउंड है वो सारी बहुत ही ज़्यादा ड्राउजीनेस जो है क्रिएट कर रही है। जैसे काउ बेल्स, काउ बेल होती है जो एनिमल्स के नेक में एक बेल होती है जिससे उनको लोकेट करते हैं इन केस वो मिसप्लेस हो जाएं तो। साथ ही साथ हूटिंग ऑफ आउल, आउल की जो साउंड है वो भी एक तरह से ड्राउजीनेस क्रिएट कर रही है। फिर पोएट बोलते हैं कि जो ट्रीज़ हैं उनके नीचे माउंट्स बने हुए हैं। माउंट्स का मतलब ये है वहाँ पे ग्रेवयार्ड है, तो उनकी ग्रेव्स हैं वहाँ जहाँ पे उनके फोर फादर्स सो रहे हैं। सो पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर एकदम शांत है, एकदम साइलेंट है, सिवाय उन ड्राउजी टिंकलिंग्स के। सो ये जो आउल है, आईवी है, ओल्ड टावर है, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये एक हिडन क्वालिटी दिखाते हैं उस प्लेस की, एक सीक्रेट क्वालिटी। और साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि कितना आइसोलेटेड प्लेस है वो, कितना लोनली प्लेस है। तो लोनली प्लेस, आइसोलेशन को रीइंफोर्स करने के लिए सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो थर्ड लाइन में आप वर्ड देख रहे हैं वियरी वे, ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एपिथेट एक ऐसा वर्ड है जो किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे वियरी मतलब होता है टायर्ड। तो टायर्ड एक्चुअली में प्लोमैन था, लेकिन यहाँ पे उस टायर्डनेस को एक वे को बताया गया कि वो वे टायर्ड है, ना कि वो प्लोमैन। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।